प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं एक मंत्र में सारी दुनिया बता देते। हमारे लिए गायत्री माता की जय करने के लिए उनका पूरा मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से पूरा जीवन सबका कहां से कहां बदल जाता है। और एक नहीं, सारी चीजें उसी प्रकार से चलती। इसलिए हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमने कहा कि ये हमारी कम से कम 19 धार्मिक नगरियां हैं, सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि हाँ, हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम देख रहे हैं कितने प्रकार के नशे करते, क्या क्या करते हैं। आजकल तो वो सिगरेट के साथ कागज जला के कोई क्या कर लेता है। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि ये जो हमारी वो सुलोचन जो पंचर बनाने का काम आता है, क्या क्या लोग ढूंढ लेते हैं, भगवान जाने। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दुनिया की दस्तूर है, जब जागे तब सवेरा, जब समझ आ जाए तब उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए, हम निश्चित रूप से इस जागरूकता अभियान को चलाते हुए न केवल भैया जिस किसी ने नशा किया उसकी जिंदगी बचाएंगे, बल्कि समाज में ये बीमारी को खत्म करके रहेंगे। ऐसा हम सब संकल्प लें। हर हालत में नशा मुक्ति के खिलाफ ये 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का अभियान नहीं चलाएंगे। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहें। इस संकल्प के साथ हम सब शपथ लें कि हाँ, हम किसी हालत में इस नशे विरोधी अभियान के हमेशा साक्षी रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को बधाई दे रहा हूं। हम सब मान के चलते हैं कि जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है वहां वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। अब आज से 2-4 दिन बाद 2-3 त्यौहार हमारे बीच आने वाले हैं। स्वतंत्रता का हमारा अमर दिवस आने वाला है। महात्मा गांधी जी ने तो आज़ादी के साथ ही राम राज्य की बात कही थी, नशा मुक्ति की बात कही थी। हम महात्मा गांधी जी को भी याद करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। उसी के साथ जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी हमारे कृष्ण कन्हैया को याद दिलाएंगे। और कृष्ण कन्हैया ने भी हमारे बीच सारी कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना अगर सिखाया है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने सिखाया है। हर दौर हर समय में कोई कल्पना कर सकता है कालिया नाग के फन के ऊपर भी कालिया को बस में लेकर के मुस्कुराते हुए दुनिया की सभी चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया है। ऐसे कई मौके हमको अपने आप को आनंदित भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं। एक को तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत भी, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। मेरे को वो जो शपथ का कागज नहीं मिला, अगर आप दे दें तो मैं सबको शपथ करा दूंगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब संकल्प ले लें। अपने हाथ को हृदय पे रख लें। हाँ, हृदय पे हाथ रख लें, बढ़िया। और क्या है, हाँ, दाहिना हाथ अपने सही रख लो, यहीं रख लो, क्या हो गया इसमें। भगवान को साक्षी रखना है।
हमारे हृदय के पास भगवान ही है। मेरे साथ सब दोहराएंगे, खास करके इसको अब मैं बोलूँगा, आप अपने अपने नाम लेते हुए बोलना। मैं युवा किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा की शक्ति समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में हमें नशे के खिलाफ सभी प्रकार के सार्थक अभियान चलाने की जरूरत है। देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान के प्रतिज्ञा करता है, जो इसके खिलाफ न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त रखने का संकल्प करता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी क्षमता से जीवन भर प्रयत्न करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और एक साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और आइए अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर प्रमुख सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां हो जाएं सोनाली जी के लिए। नमस्कार। आज के इस राज्य स्तरीय सामूहिक नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम, विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार और सिंगल क्लिक से पेंशन वितरण के कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय महापौर मैडम श्रीमती मालती राय जी, श्री किशन रघुवंशी जी, माननीय विधायक जी भगवान दास सबनानी जी, और हमारे प्रो टीम स्पीकर रह चुके माननीय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी, परशुराम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी विष्णु राजौरिया जी, यहाँ पर पधारे सम्माननीय अतिथिगण नीता दीदी जी, राजेश पटेल जी और नील केलकर जी, ये सभी धार्मिक संस्थाओं के संचालक हैं। और यहाँ पर पधारे समस्त संगठनों के प्रतिनिधिगण, यहाँ पर पधारे समस्त बच्चे, सभी को मैं यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो हमने ये कार्यक्रम किया है नशा मुक्ति का, सभी ने शपथ ग्रहण किया है, उसको मैं निवेदन करूँगी कि जो भारत सरकार का NMBA का पोर्टल है उसमें जाके भी अपना प्लेज ले ताकि मध्य प्रदेश से अधिक सहभागिता इसमें हो जाए। मैं सभी को इस नशा मुक्ति अभियान के 5वीं वर्षगांठ में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मिलकर यदि नशा मुक्ति के विरुद्ध जंग हम करें तो भारत निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों जैसा नशा मुक्त हो जाएगा 2047 तक। सभी को पुनः धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदया। और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी नीता दीदी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधी गई। गायत्री परिवार की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। और कई संगठन यहाँ पर मौजूद हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे, हम सभी की हौसला अफजाई की। आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का हम तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, राज्य स्तरीय नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और उन्होंने सभी को नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई है। समारोह में विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार वितरण किया गया। 56.52 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन का वितरण भी किया गया है। तो वहीं 339 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण भी किया गया। नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भोपाल की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है। वही समारोह में विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार वितरण किया है। 56.52 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन का वितरण किया गया। 339 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण भी किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर अध्यक्ष परशुराम बोर्ड माननीय विष्णु राजौरिया जी, पीएस वायगानकर, एडीजी नारकोटिक्स और इस मंच के सामने बैठे सभी समस्त हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, गायत्री परिवार, हमारे सारी सामाजिक संगठन, स्काउट गाइड और अलग अलग नशा मुक्ति के विभिन्न सभी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, विविध दायित्ववान कार्यकर्ता, इस पवित्र अभियान में जुड़े हुए सारे समाज सेवी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नशे के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पहले ये अभियान चलाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज के बदलते दौर में 10-11 साल का समय क्रम है माननीय मोदी जी का, लेकिन 10-11 साल के समय में अपने समय के एक मिनट का कितने प्रकार से कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उन सारे कामों में एक बारीक बातें, सारी चीज़ों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाई है, वाकई वो अभिनंदन के पात्र है, बधाई के पात्र है। पूरा देश उन पर गर्व करता है और दुनिया उनका सम्मान के साथ, आदर के साथ देखती है। उनके अपने जीवन काल में 4 महीने भी नहीं हुए और उन्हें योग को दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। उनके माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की वो प्राचीन विधा, जिससे हम अपनी सारी संस्कृति को दुनिया के बीच अपने इस शरीर के अंदर छिपे हुए बहुत सारे अनगिनत रहस्यों से, अनगिनत ताकतों से, जिसको वेद वाक्य की तरह यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये पिंड में ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड की ताकत को हमारे अपने अंदर, शरीर के अंदर ही सारी बातों को अलग से जानते हुए हमारी इन सारी जिंदगी की लंबी कई प्रकार की चुनौतियों में हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने खुद के लिए भी और संसार को मानवता के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं। संस्कार युक्त जीवन, सहकार युक्त जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुआ जीवन, और इन सारे जीवन के अंदर हम एकाकी रूप से आए हैं, एकाकी रूप से जाना है, लेकिन एकाकी के बाद में भी हमारे बीच में जो उत्तरदायित्व की भावना है, ये हमारी मनुष्यता के आधार पर, हम इस प्रकृति से अलग नहीं हैं। परमात्मा के पुत्र जरूर हैं, लेकिन परमात्मा इस प्रकृति की सारी चराचर जगत से वो एकाकार रूप में ही देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं मानता है। ये ईश्वर की विधा है और इसीलिए कई मौके ऐसे आते हैं जिन मौक़ों पर हम देखते हैं कि हमारे लिए, जब हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम अपनी दुनिया को अपना दर्शन दिखाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो दुनिया के लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने जब पौधों में प्राण होता है, जब इसको प्रतिपादित करते हुए रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने लंदन इंग्लैंड में ये बात सिद्ध किया कि हाँ पौधों में प्राण होता है, तो उस समय के तत्कालीन पश्चिम के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और सारे लोग जगदीश चंद्र बसु की इस उपलब्धि पर अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ, उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जगदीश चंद्र बसु को ये प्रशंसता के साथ
जब बधाई देने की बात आई और उनसे कहा कि भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठाकर घूमेंगे, आपने कितना बड़ा कमाल कर दिया कि पौधों में प्राण बता दिए। उन्होंने कहा मेरे देश में कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों, आपके देश समझदार नहीं है, वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं करते हैं? बोले वैज्ञानिक का सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन वहाँ हमारे गांव से छोटे आदमी को मालूम है पौधे में प्राण होते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताने आया हूँ। ये हमारी संस्कृति के ऐसे रहस्यों से लोग समय के साथ अवगत होते जाते हैं। ये उसी प्रकार से कि नशे के माध्यम से दुनिया किस किस प्रकार से जी रही है। आज अगर हम देखें कि आज दुनिया के अंदर आधुनिक रूप से हमसे धनी देश हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, उनकी जीवन शैली के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर देखें। आजकल संचार के माध्यमों से हम सबको मालूम पड़ जाता है। कोई बच्चा अपने घर से अपनी कोई हथियार लेकर के अपने स्कूल के बच्चों को गोलियां मार रहा है। कितने कितने प्रकार से विकार आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई अपनी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो हमारी जीवन शैली है, वैसे तो नशे के नशा मुक्ति अभियान में मूल रूप से सरल भाषा में कहा जाए तो नशा नाश की जड़ है। ये बोलना सरल है, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान का कोई एक नाम हम ले लें और भगवान के नाम को लेते लेते भगवान के नाम को भजना भी पड़ता है, उसमें डूबना भी पड़ता है, और डूबने के बाद वो मंत्र की तरह मंत्र सिद्ध होता है तो जीवन बदलता है। हमारे बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। हमारे विवेकानंद के गुरु हम सब जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम के उन जिनके नाम पर हमारा रामकृष्ण मिशन चलता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके बच्चों का वो घटनाक्रम, किसी माँ ने कहा कि बच्चा गुड़ खाता है और उनने कहा जरा 2-4 दिन बाद आना। वो बच्चा को लेके 4 दिन बाद माँ आई तो उन्होंने क्या हुआ, बोले बच्चा गुड़ मत खाना। उन्होंने कहा अब ये बोलना था तो पहले दिन बोल देते, अब 4-6 दिन का क्यों टाइम लिया। उन्होंने कहा 4-6 दिन पहले मैं खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तो दूसरों को बोलूँगा। ये जो हमारा अपने से सुधार का ये जो संकल्प होता है, इस संकल्प में सारी बात आ जाती है। जब हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपनाते हैं, अपने आप में धारण करते हैं। यह हमारे देश की ऐसी बहुत सारी परंपरा है, बहुत सारी विधाएं, दुनिया इसको देखती है तो उनको इसके उत्तर नहीं मिलते उनकी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। क्योंकि दुनिया में देश जब बनते हैं तो कोई देश तलवार के दम पे बन जाता है, ताकत के बल पे बन जाता है, कभी कभी परिस्थितिवश देश बन जाते हैं, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के हुए घटनाक्रम के आधार पर देश बन जाते हैं और उस देश की वो अपने आप को सीमा मानने लग जाते हैं। लेकिन समय के साथ वो जैसे देश बनते हैं